गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंडियन स्टडी। आज तारीख है हमारी 13 अगस्त और 13 अगस्त के हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल रहेगी पीडीएफ। कोई भी चार्ज आपको इस पीडीएफ का नहीं देना है। अब देखिए 13 अगस्त है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम कल के बारे में जानते हैं। कल थी हमारी 12 अगस्त। 12 अगस्त को दो इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। पहला मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसकी थीम थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक है, ये इसकी थीम थी। और एक और मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे, यानी कि विश्व हाथी दिवस। ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व हाथी दिवस वाले दिन भारत में गज महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, जो कि किसके द्वारा किया जाता है? पर्यावरण मंत्री के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा। फिलहाल चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और यदि कोई क्वारीज हो वीडियो रिलेटेड तो आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तभी आप कांटेक्ट कर सकते हो। पहले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2019 के ACJ पत्रकारिता पुरस्कार से नवाजा गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ACJ पत्रकारिता का मतलब एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, यानी कि ये कॉलेज है जर्नलिज्म का जो कि पूरे एशिया का है, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। इसके जो अध्यक्ष हैं शशि कुमार हैं। और इन्हीं को यानी कि नितिन सेठी को, शिव सहाय सिंह को 2019 के पत्रकारिता पुरस्कार से नवाजा गया है। अब नितिन सेठी जो कि हमारे कौन है, हाफिंगटन पोस्ट में एक पत्रकार हैं और पैसा पॉलिटिक्स नाम की इनकी एक कहानी थी जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। जबकि शिव सहाय सिंह द हिंदू के एक रिपोर्टर हैं जिनको डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन नामक कहानी के लिए अवार्ड दिया गया है। अब ये अवार्ड दिए किसे जाते हैं? तो उन पत्रकार को दिए जाते हैं जिन्होंने अपनी पत्रकारिता से समाज को प्रभावित किया है और पत्रकारिता की सच्चाई रखी है, तो उनको ये ACJ अवार्ड दिए जाते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरुआत की है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, इसके बारे में यदि बात की जाए तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रिप्लेस की गई है। सिर्फ इसी साल के लिए यानी कि 1 ईयर के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ये रिप्लेस किया गया है। इसमें होगा क्या? इसमें यदि कोई भी किसान है उसकी फसल को नुकसान हुआ है तो उसे 1 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा? बिना प्रीमियम के लोन दिया जाएगा, सिर्फ इसी 1 साल के लिए। अब क्या होता है बिना प्रीमियम के? पहले प्रीमियम जो किसान भरते थे सिर्फ उन्हीं को लोन दिया जाता था, परंतु अब सभी किसानों को लोन दिया जाएगा। और ये शुरुआत किसने की है? ये शुरुआत की है गुजरात सरकार ने, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। अब यदि बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। आचार्य देवव्रत वहाँ के राज्यपाल हैं। गुजरात का जो राजकीय नृत्य है वो गरबा और डांडिया है। गुजरात में 3 नेशनल पार्क हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं: गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और बसंता राष्ट्रीय उद्यान। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। यदि बात की जाए योजना की तो रिसेंटली मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, छत्तीसगढ़ ने भी एक योजना शुरू की थी और उस योजना का क्या नाम था? इंदिरा वन मितान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके संस्थापक कौन है? POS डिवाइस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। इसको आप लोग ने देखा होगा, सभी लोग जानते होंगे POS डिवाइस क्या होता है। इसमें हम लोग कार्ड लगाते हैं और हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, इसी को हम लोग POS डिवाइस कहते हैं। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताना है पेटीएम के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। लेकिन बात की जाए CEO कौन है? तो वरुण श्रीधर शर्मा है और प्रेसिडेंट अमित नायर हैं पेटीएम के। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में। रिसेंटली 10 साल भी पूरे हुए हैं इसको। नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है।
ओके, तो पीओएस के बारे में पता चल गया। ये एक स्मार्ट पीओएस है जिसमें कि जीएसटी बिल जनरेट होगा, मैनेजमेंट जितना भी होता है वो सब इसमें होगा, कितना उधार है कितना ऋण है सारी सुविधाएं इसमें दी जाएगी। और ऐसा लॉन्च करने वाला पेटीएम भारत का पहला कंपनी बन गया है। कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हर्ष कुमार भनवाला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैपिटल इंडिया फाइनेंस जैसा कि आप लोग जानते होंगे तो ये क्या करती है, ये डेप्ट फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, जो कि हमारे स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराती है। अब यदि बात की जाए तो ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। केशव पोरवाल इसके मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं और सीईओ कौन बन गए? हर्ष कुमार भानवाला बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में एक भारतीय स्पेसटेक स्टार्टअप कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, इसने अपर स्टेज के रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस इंजन का नाम क्या है? तो इस इंजन का नाम एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है जिसका नाम है सर सीवी रमन, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अपर इंजन का रॉकेट है तो इसका मतलब ये एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। ये जो कंपनी है वो हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद यानी कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में बेरूत हादसे के बाद लेबनान की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। लेबनान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए रिसेंटली क्या है, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक वीडियो आई थी और वीडियो में काफ़ी बड़ा जो हुआ था विस्फोट हुआ था जो कि लेबनान के बैरूत में हुआ था। लेबनान क्या है, कंट्री है और उसी कंट्री की कैपिटल है बैरूत, उसमें यह सब होता है। अब बात पूछा क्या गया है लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है, तो हसनदीप जो हैं वो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं। तो इन्हीं ने क्या किया है, अभी रिसेंटली इस्तीफा दिया है और साथ ही साथ इनकी सरकार ने पूरे ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वहाँ पर हिंसा हो रही थी, आदमी लोग इनका इस्तीफा मांग रहे थे। 160 लोग मारे गए हैं इसमें, अभी तक 6000 घायल हो चुके हैं और 20 लोग लापता हैं। अब यदि बात की जाए लेबनान की, तो लेबनान जो है एक कंट्री है और कहाँ पर स्थित है, ये वेस्टर्न एशिया में स्थित है और भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी के निकट है। बैरूत इसकी राजधानी है और लेबनीज पाउंड यहाँ की मुद्रा है। मिशेल एउन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और पीएम जिन्होंने हसनदीप हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किसे केन्या में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? रिसेंटली 3 उच्चायुक्त और एम्बेसडर भारत से नियुक्त किए गए हैं। केन्या की बात की जाए तो वीरेंद्र पॉल को केन्या में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है, मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में और रामकरण वर्मा को कांगो का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो तीनों याद रखना है, वीरेंद्र पॉल केन्या, मनीष प्रभात उज्बेकिस्तान, रामकरण वर्मा कांगो का राजदूत। केन्या की बात की जाए तो केन्या ये ईस्ट अफ्रीका में स्थित है, राजधानी इसकी नैरोबी है, प्रेसिडेंट उहुरू केन्यात्ता हैं, करेंसी यहाँ पर केन्यन शिलिंग चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किसने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक ई पुस्तक का विमोचन किया है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। अब ये जो बुक है वो हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 3 वर्ष कंप्लीट होने पर रिलीज की गई है और इसमें एम वेंकैया नायडू के लगभग 250 स्पीच हैं जिनको संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, इससे पहले भी आप एक और बात याद रखिए, इसका जो कॉफ़ी प्रिंट है वो राजनाथ सिंह ने रिलीज किया है। हाल ही में किसने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। इन्हीं ने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। कृषि मेघ ये क्या है, तो ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम। तो ये एक प्रकार का एग्रीकल्चर पर रिसर्च करने का एक एजुकेशन सिस्टम है, जो कि इसका हम लोग शॉर्ट में NARES भी बोलते हैं और ये केंद्रीय किसान और कल्याण मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने भारत के एम्स के साथ उच्च प्रौद्योगिकी का साझा किया है, यानी कि AI बेस्ड टेक्नोलॉजी का साझा किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इजराइल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो इजराइल देश ने क्या किया है, भारत के एम्स जो कि दिल्ली में स्थित है उसके साथ एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी और जो हाई एंड इंस्ट्रूमेंट है ना उनको टेक्नोलॉजी का साझा किया, यानी कि शेयर किया एक दूसरे के साथ। अब इसमें क्या क्या होगा, एआई बेस्ड रोबोट होंगे, मोबाइल ऐप्स होंगे, एआई बेस्ड अल्ट्रासाउंड होंगे और मेडिकल यानी कि जो कोविड-19 से निपटने के लिए हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ये साझा कर रहे हैं हमारे साथ। अब इजराइल की यदि बात की जाए तो ये साउथ वेस्ट एशिया में लोकेटेड है, जेरूसलम इसकी राजधानी है, प्रेसिडेंट रावेन रिवलिन है। प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएम का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, ये सभी को याद रहता है। इसकी जो करेंसी है वो चलती है इजराइल न्यूज़ सैकल, ये यहाँ की करेंसी है। अब इजराइल की यदि बात की जाए भारत के रिलेशन से तो 2014 तक इजराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा एशियाई व्यापारिक भागीदार देश था, यानी कि यह एशिया में 2014 तक तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा व्यापार हम लोग इजराइल से करते थे और वहाँ पर 10वां सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार था, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक देश था हमारा इजराइल। साथ ही साथ 2017 में पीएम मोदी इजराइल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो कि हमारे 13 अगस्त के थे। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं जो कि आपको याद रखना है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।